आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज भूरिया। भाजपा द्वारा आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। क्या कुछ रहा पूरी प्रेस वार्ता में इस इलेक्शन के समय में? यहाँ पहले फेज की इस समय कैंपेनिंग बंद है और तैयारी जो है वो चल रही है। वहीं क्या कुछ कहा, आइए देखिए। मुफ्त बिजली की परियोजना उनके लिए बनाई। 2.5 लाख ऐसे घर नए बने जिनको मुफ्त में बिजली मिल रही है सोलर पैनल के थ्रू। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो इसी 100 दिन में स्टार्टअप पे, नए स्टार्टअप पे जो 31% का एडिशनल टैक्स था जो 2012 से चल रहा था, उसको खत्म किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया। और इसी तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र में भी 100 करोड़ रुपए का जो है वो नई इन्वेस्टमेंट की गई और इससे औद्योगिक क्रांति की तरफ भारत ने नए कदम उठाए। अगर आप युवाओं की बात करें, जो हमारा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, और इस 100 दिन का हम लेखा जोखा करें तो इस 100 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की युवाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा कि आने वाले 5 साल में मोदी 3 गवर्नमेंट में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को नौकरियां जो है वो डायरेक्ट मिलेंगी। 1 करोड़ युवाओं को जो टॉप की कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो उनको इंटर्नशिप देंगी और इंटर्नशिप के दौरान उनको पैसे भी मिलेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 15,000 नई नियुक्तियों की घोषणा भी इसी कालखंड में हुई और इसी तरह 20 लाख नए युवाओं को हमने कौशल दिया ताकि वो अपना काम कर सके और नौकरियां ले सके। इसी काल में जो व्यापारी संस्थान है जिनमें कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है, उनको गवर्नमेंट ने 3,000 रुपया प्रति माह रीइंबर्समेंट का भी वादा किया ताकि नई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो खड़े हो पाए। अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो नारी शक्ति में हमने 11 लाख नई लखपति दीदियां बनाई। 11 लाख नई महिलाएं जिनकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपया है। 11 लाख नई दीदियां इसी काल में बनी और 1 करोड़ टोटल लखपति दीदी जो है वो हमने बनाई है भारतीय जनता पार्टी के काल में। अगर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बात करें तो उसमें 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया जिनसे उनकी इनकम, उनकी सस्टेनेंस, लाइवलीहुड जो है वो क्रिएट किया गया। नई पहल के दौरान हमने पर्यटन दीदियों का और पर्यटन मित्रों का डिसीजन भी लिया। तो पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद वो टूरिस्ट गाइड के तौर के ऊपर काम करेंगी, उसके लिए भी योजना बनाई गई और इसके ऊपर बड़ा काम करते हुए महिलाओं को अपने पांव पे खड़ा होने का अवसर मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप मोदी जी का फोकस पॉइंट है, खासकर महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप। 2500 करोड़ रुपया जो है वो सेल्फ हेल्प कम्युनिटी के लिए भारत सरकार ने इसी कालखंड में रिलीज किया। मुद्रा ऋणों की बात करें तो मुद्रा ऋणों की लिमिट जो है वो बढ़ा के 5 से 10 लाख की गई। और इसी तरह अगर आप ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की बात करें तो इस कालखंड में 405 नए एकलव्य मॉडल स्कूल्स का निर्माण किया गया जिसमें तकरीबन 1,23,000 नए विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण करेंगे।
नए स्कूल और स्टार्टअप क्लासेस, जिसमें 50 नए विद्यालय बनाए गए। 100 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं लगाई गई। जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए स्मार्ट क्लासेस जो है वो स्कूलों में लगाई गई। तक का जो है वो जम्मू कश्मीर में करेंगे अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद। इस डिसीजन से 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ और 6 करोड़ ओल्ड एज पर्सन्स जिनकी एज 70 साल से ऊपर है उसको फायदा मिलेगा। 75,000 नई मेडिकल की सीट इसी 100 दिन के कालखंड में बनाई गई, नई इशू की गई। तो 75,000 नए डॉक्टर अब आप हर साल जो है वो आएंगे और मेडिकेयर फैसिलिटीज को, मेडिकल के ढांचे को और मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। टीकाकरण का डिजिटल किया गया के लिए इनविटेशन स्पेशली दोनों कंट्री से, और उनका महत्वपूर्ण रोल मोदी जी ने उसमें प्ले किया ताकि उनकी शांति की स्थापना वहां पे हो सके। रूस की यात्रा के दौरान मोदी जी को भी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज एपोस्टल रूस ने प्रदान किया। और इसी तरह अगर आप देखें तो ऑस्ट्रिया में और पोलैंड में 4 दशक के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पे गया है। बढ़ता हुआ कद मोदी जी का अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस चीज की गारंटी है कि भारत अब अंदर से और बाहर से दोनों जगह से मजबूत है। ये मोदी जी की विशेष विदेश नीति है जिसकी वजह के चलते हुए आज पाकिस्तान अलग थलग हो जाता है। पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता। और वो कंट्रीज, खासकर मैं अगर अरब कंट्री की बात करूं, जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे कश्मीर में, आज वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। तो कुल मिला के ये 100 दिन मोदी सरकार के बड़े इफेक्टिव 100 दिन रहे। और ये इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि अगर 100 दिन में मोदी जी ने इतना काम कर दिया तो याद रखिए कि आने वाले 5 साल में मोदी जी क्या क्या करके जाएंगे। सारे डेवलपमेंट के बारे में अपनी वैल्यू राय होगी कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज वीडियो।